दिवाली ने निकाला दिल्ली का दिवाला। जी हाँ दोस्तों, दिवाली एक ऐसा पर्व जिसको हम बड़े भाईचारे से, बड़े प्यार प्रेम से मनाते हैं। लेकिन आज के समय में बदलते हुए दौर में दिवाली का आम जन पर क्या असर होता है, उसके ऊपर देखिए आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दीपावली के दिन सुबह यानी 12 नवंबर की सुबह 6 बजे रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 202 रिकॉर्ड किया गया था, जो 13 नवंबर को सुबह यानी सोमवार को 900 के पार चला गया। यानी 23 घंटों की हवा बहुत खराब हो गई। दरअसल 9 और 10 नवंबर को दिल्ली में बारिश हुई थी। इसके बाद हवा में प्रदूषण का स्तर करीबन 50% तक कम हो गया था। 11 और 12 नवंबर को दिल्ली में AQI 250 से कम था, लेकिन 13 नवंबर को सुबह 6 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रियल टाइम AQI 910, लाजपत नगर में 959 और करोल बाग में 779 दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बाद दीपावली के दिन राजधानी सहित देश भर में जमकर आतिशबाजी हुई। इसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 4 गुना ज्यादा हो गया और पटाखों ने धुएं से दिल्ली को ढक दिया। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले साल 2022 में दीपावली पर दिल्ली में AQI 312, 2021 में 382, 2020 में 414, 2019 में 337, 2018 में 281, 2017 में 319, 2016 में 431 दर्ज किया गया था। हालांकि इस साल सुबह 7 बजे रियल टाइम ओवरऑल AQI 275 दर्ज किया गया था, जो 8 साल में सबसे कम था। NCR के 6 राज्य सबसे प्रदूषित हैं। दीपावली के बाद दिल्ली से सटे शहरों का एयर क्वालिटी भी खराब हो गई है। वेदर एजेंसी AQI.in के रियल टाइम डाटा के मुताबिक 13 नवंबर को दिल्ली के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR की ही है। इनमें उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत शामिल है। दीपावली की रात दिल्ली में आग लगने करीबन 100 घटनाएं दर्ज की गई। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने बताया कि रविवार 13 नवंबर सुबह 6 बजे से रात 10:45 के बीच आग लगने की करीबन 100 कॉल रिकॉर्ड की गई। रात भर दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट मोड पर रही। अब अगर हम देखें तो आदमी को स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी होती है एक्सरसाइज, लेकिन प्रदूषण का ऐसा कहर है कि सरकार ने मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज से बचने की सलाह दी है। दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट ने 11 नवंबर को एडवाइजरी जारी की थी। इसमें लोगों से पटाखे ना फोड़ने की अपील की गई थी। इसके अलावा मच्छर भगाने वाली कोयल और अगरबत्ती ना जलाने के लिए भी कहा गया था। दिल्ली में दीपावली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू होने वाली ऑड इवन स्कीम फिलहाल दिल्ली सरकार ने रोक दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 10 नवंबर को कहा था कि बारिश के चलते हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। दीपावली के बाद एयर क्वालिटी का रिव्यू किया जाएगा। प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाए हैं। दिल्ली से बाहर के रजिस्टर्ड ओला, उबर सहित बेस्ट दूसरी टैक्सियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। राज्य में सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड के ऐप से बेस्ट टैक्सियों के चलने की अनुमति है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइन सहित सभी तरह के डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। BS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाले डीजल वाहन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में पटाखों पर बैन है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दीपावली के बाद वर्ल्ड कप मैच और छठ के दौरान भी दिल्ली पुलिस को निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में प्रदूषण के कारण स्कूलों में 9 से 18 नवंबर तक सर्दी की छुट्टियां कर दी गई है। हालांकि हर साल ये छुट्टियां दिसंबर से जनवरी के मध्य होती है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों को प्रदूषण के खिलाफ ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए कहा गया है। सभी मंत्री दिल्ली के अलग अलग जिलों में निगरानी करेंगे। वहीं दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने 21-22 नवंबर को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश करवाने के लिए प्लानिंग तैयार की है, जिसके लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 8 नवंबर को IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं आपसे रजा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।